हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं अबाउट जेके पुलिस एसआई। उनका एग्जाम कब तक हो सकता है, एज रिलैक्सेशन का क्या होगा एंड फॉरेस्टर का फिजिकल कब तक हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे एज रिलैक्सेशन के बारे में। उन्होंने एक फाइल प्रिपेयर की थी, उसको सेक्रेटरीट में जो होम डिपार्टमेंट है वहां फॉरवर्ड की थी। आज उनको क्लियरली बताया गया आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। हम बिल्कुल रेडी हैं एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम जो है मार्च एंडिंग में हमने लेना है, ये एक कंफर्म न्यूज है। मार्च एंडिंग में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और 10 अप्रैल से पहले आप देखोगे आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ होगा। और एज रिलैक्सेशन जिस तरह से जेके पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, वैसे ही यहां पे भी एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो बच्चे कोर्ट में हैं उनका अभी वहां पे कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर है उनका एग्जामिनेशन मार्च एंडिंग या स्टार्टिंग अप्रैल में हो जाएगा। उसके बाद जो फॉरेस्टर है, फॉरेस्टर का भी जो केस है जल्द ही ये भी डिस्पोज होगा और डिस्पोज होते ही कुछ ही दिनों में फॉरेस्टर का भी फिजिकल होने वाला है। इसलिए जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया है फॉरेस्टर के लिए वो यहां भी रेडी रहे, और जो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी अपनी प्रेपरेशन को फास्ट करें। हमारे पास जो सिलेबस है रीजनिंग का, जो आपके पास है 40 मार्क्स का, मैंने आपको जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो क्लियरली बोला था आपने यहाँ पे क्या लेनी है, आर एस अग्रवाल है या अरिहंत है, सिंपल आपने बुक को कंप्लीट करना है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ पे आपने ज्यादातर ये जो टॉपिक्स हैं इनको ज्यादा नहीं देखना है। हाँ, इतना सर्च करो कि जैसे स्पेस विजुअलाइजेशन, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही टॉपिक होगा लेकिन बुक में किसी और नाम से वो टॉपिक होगा। तो ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, सिर्फ इतना सर्च करो कि भाई इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर बुक से आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद बात रही जनरल अवेयरनेस की, तो ये आपके पास 40 मार्क्स का है। यहां पे एक चीज आप याद रखना, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप ज्यादा टाइम इसके ऊपर फोकस करोगे तो जो बाकी सिलेबस आपका है वो फिर रह जाएगा। इसको भी आपने फोकस करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप बाकी कंपोनेंट पे अच्छे से फोकस करो। इनमें भी आप सबसे ज्यादा फोकस करो रीजनिंग पे और मैथमेटिक्स पे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया समझो आपकी सिलेक्शन कंफर्म्ड है। यहां पे अगर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटीज, अगर मैं बात करूंगा फॉरेस्टर की, तो फॉरेस्टर में भी यही सिलेबस है, क्योंकि वहां पे डिटेल में मेंशन नहीं है। लेकिन जो फॉरेस्टर के बच्चे हैं वो ये समझ लें आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है यही है, मैथमेटिकल एबिलिटीज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हमारा पेड बैच चल रहा है जहां पे मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वो है डाउट रेजोल्यूशन, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं पे मिलेगा तो वहां पे वो सॉल्व करके आपका डाउट भेज देंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका डाउट होगा उसको हम सॉल्व करके भेजेंगे। अगर वैसे आपको समझ ना आए, कॉल के थ्रू, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू, अगर वैसे भी समझ ना आए तो जूम ऐप के थ्रू आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना कम है। प्रीवियस पेपर ले लो एसएससी के, क्योंकि जेके एसएसबी कॉपी करता है एसएससी को, इसलिए आपको एसएससी के लेवल का पढ़ना है। जो प्रीलियम्स में आता है, जो टीयर 1 में आता है, उस लेवल का आपने पढ़ना है। वहां पे भी आपने टीयर 2 लेवल पे नहीं जाना है। उसके बाद इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर इजी आता है। इसमें सिर्फ
ये जो पोर्शन है जिसमें विंडोज के रिलेटेड, एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट के रिलेटेड बहुत ही डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे आप ज्यादा फोकस रखना। जो शॉर्टकट कीज हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना। और एक चीज आप याद रखना, आपका जो सिलेबस है, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को एग्जाम होगा, तो आपका जो सिलेबस है फरवरी एंडिंग तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो 20 मार्च लास्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और हर एक सब्जेक्ट को आपको साथ में लेना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन आप एक चीज पढ़ोगे, फिर दूसरे 10 दिन दूसरी चीज, तब तक जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो आप उसको भुला दो। आप क्या करो, साथ में सारे सब्जेक्ट को पढ़ो और जितना जल्दी हो सके उतना आप अपना सिलेबस कवर करो। और फिर जितनी बार हो सके पॉसिबल उतनी बार आप रिवीजन करो। जितने पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चंस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कौन सा कंपोनेंट किस तरह से पढ़ना है, आप मुझे पूछ सकते हो। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।